नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूके SSC में जो वैकेंसी आई है 400 प्लस पदों पर, जिसमें पटवारी लेखपाल, वीडियो बीपीडीओ और अन्य विभिन्न पद हैं। तो उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम डालना है, ठीक है। फर्स्ट नेम है यहाँ पर, जैसे मान लिया आपका नाम पंकज सिंह है तो यहाँ पर आप पंकज डालेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मिडिल नेम आपको डालना है, जो आपका मिडिल नेम वो डालना है। देन आपका यहाँ पर सरनेम जो है, लास्ट नेम, वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है फादर नेम। फादर नेम आपको पूरा यहाँ पर एंटर करना है और प्रीफिक्स में मिस्टर मिसेस ऐसा कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। मदर नेम भी यहाँ पर पूरा एंटर करना है और प्रीफिक्स में मिस्टर मिसेस कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। और ये जो आपका नेम होगा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, आपको जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड का। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी, नेशनलिटी यहाँ से चूज कर लेनी है आपको, इंडियन। इसके बाद देखिए स्थायी निवास, अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट देखिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, ये वांछित अर्हता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग फंसते भी हैं फॉर्म फिल करते टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है, क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित विकल्पों में से 3 या 4 में कम से कम एक आपको चूज करना है। और ये जो पहला वाला है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर राइट डिटेल फिल करें, ठीक है। जो एक्सपायर अगर आपका सर्टिफिकेट हो चुका है तो यहाँ पर नो करें, ठीक है। यस करने पर आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है, अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर नहीं किया है तो आपको ये नीचे जो और में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने किया है तो मैं यस करता हूँ। इसका अगला और में ऑप्शन है कि आप या आपके पति पत्नी माता पिता जो है उत्तराखंड में सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है, तो आपको यहाँ पर यस करना है और उनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है, ठीक है। सेम ऐसी है, ये भी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपका है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसका नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेनी है आपको, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पर किसी भी रिजर्व कैटेगरी में चूज करेंगे, EWS, OBC, SC, ST, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दिव्यांग के लिए, यस या नो में आंसर करना है। नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन, यस या नो में आंसर करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यस या नो में आंसर करना है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, यस या नो में आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका कुशल खिलाड़ी, जो स्किल्ड प्लेयर है उनके लिए रिजर्वेशन है, यस या नो आंसर करना है। नेक्स्ट है अनाथ बच्चों के लिए, यस या नो आंसर करना है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी जो आपने चूज किया है वो शो करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डालनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए और यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस। एड्रेस में लाइन 1 में आपका है डोर नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी यहाँ पर चूज करनी है, विलेज का नाम डालना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, देन डिस्ट्रिक्ट डालना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम, ये जो एज का ऑप्शन है, इफ सेम एज अबव कॉपी द एड्रेस हेयर, इसको क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आप मैनुअली टाइप करें। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप फॉर्म फिल करें, तो अपने जिले के नाम या अपने शहर का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप पासवर्ड सेट कर ले। पासवर्ड शुड भी देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होगा और उसमें जो है फॉलोइंग कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, ये जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लें, उसको कंफर्म कर लें। देन ये कैप्चा यहाँ पर दिया रहेगा सिक्योरिटी की, इसको एंटर करके कंटिन्यू करें। देन आपने जो डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर ये सारी डिटेल सही हैं तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। तो इसको आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ है तो यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरी सारी डिटेल सही है। इसके बाद ओके करना है।
इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, इसे सिक्योरिटी के एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे स्टेप को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। पहला स्टेप आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद फोटो अपलोड और मेक पेमेंट, और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, जैसे बीपीडीओ में आपका CCC आवश्यक है, तो ये नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें, ठीक है। तो ऐसे आपको टिक करना है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एसेंशियल अनिवार्यता उसकी दी गई है, जो भी पोस्ट है। जैसे समीक्षा अधिकारी के लिए आपका O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो यस कीजिए। इसके बाद देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए 4000 किलोमीटर प्रति घंटा आपका टाइपिंग होना चाहिए, और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए आपका जो है CCC होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका क्या आपके पास हिंदी अंग्रेजी जो भाषा है उसका ज्ञान है, और IT और कंप्यूटर का आपको ज्ञान है, तो यस करना है आपको, अगर आप स्वागती के लिए या सहायक स्वागती के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 1 बाय 1 ऑनवर्ड 10th से, यानी कि 10th का आपको पहले फिल करना है, फिर 12th का, फिर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो है आपका ग्रेजुएशन का फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th का डालेंगे, यहाँ पर 10 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको 10th करना है फिर से सेलेक्ट, फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर देखिए फाइनल ईयर मार्कशीट, आपको मार्कशीट की डेट डालनी है जब जारी हुआ था, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और यहाँ पर आपको मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए थे, ठीक है। ये ऑप्टेन मार्क्स है, कितने मार्क्स आपके आए थे, और ये है आपका मैक्सिमम मार्क्स, कितने में से आए थे। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी, फिर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको 12th का ऐड करना है, देन आपको ग्रेजुएशन का ऐड करना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और साथ ही साथ देखिए अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और बीपीडीओ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये दोनों डिटेल, डिप्लोमा की डिटेल और CCC की डिटेल आपको वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर आपको डिप्लोमा ऐड करना पड़ेगा इन दोनों का, इन दोनों के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दोनों का डिप्लोमा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपका फॉर्म फिल होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है। टोटल आर्मी का एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। अधिमानी अर्ता है, नेसेसरी नहीं है। NCC B है तो यस कीजिए, यस करेंगे तो डिटेल डालेंगे। C है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। NSS का सर्टिफिकेट C है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका मेजरमेंट जो पटवारी है उसके लिए आपको यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आपका हिल सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पर हाइट आप डाल देंगे, यहाँ पर चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन यानी बिना फुलाए हुए, और चेस्ट फुलाने के बाद कितना है, और वेट यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेफरेंस है, अदर डिटेल है, तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज करना है। नज़दीकी आपका जो भी एग्जाम सेंटर है वो चूज कर लीजिए, 2 एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे चूज करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम सेंटर हम चूज कर लेंगे नियरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके अगेंस्ट कोई केस लंबित है, पेंडिंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए आपको कभी ब्लैकलिस्ट किया है SSC, UK CCC, UK PSC ने, यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो आधार कार्ड एंटर कीजिए और यहाँ पर उसका नंबर आपको ऐड करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है चेक बॉक्स पे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो आपकी लेटेस्ट होगी, कलर फोटो होनी चाहिए। 20 KB यहाँ पर आपका साइज़ दिया है मिनिमम, और मैक्सिमम साइज़ दिया है 50 KB। 20 से 50 KB के बीच में आपका फोटो रहेगा। सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फोटो ऐड करनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म फिल किया आपने, सारी डिटेल यहाँ पर दिखेगी, उनको एक बार चेक कर लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखेगा, इस पर आपको चेक बॉक्स हैं 2, इन पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आप आ जाओगे पेमेंट गेटवे वाले पेज पर। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से कंप्लीट होगा और फॉर्म भी यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूके ट्रिपल एस में 400 प्लस पदों पर पटवारी, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, वीडियो बीपीडीओ की जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएशन लेवल पर, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हमने आपको बताया है। इसके बाद लॉगिन करके आप अपना प्रिंट भी ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।